Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलिए आज करते हैं करंट अफेयर की शुरुआत। 12 दिसंबर 2022। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया रोम, इटली में। कहाँ किया गया? रोम, इटली में। तो रोम किस नदी के किनारे है? रोम टाइबर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। तो बाजरा उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर कौन सा राज्य आता है? वह आता है राजस्थान। कौन सा राज्य आता है? राजस्थान आता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त कॉर्पोरेट के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो यह किया गया 39वें नंबर का। किस नंबर का? 39वें नंबर का आयोजन किया गया। और इस संस्करण का आयोजन एक साल में 2 बार किया जाता है। कितनी बार? एक साल में 2 बार किया जाता है। तो भारत की तरफ से इस आयोजन में या इस संस्करण में किस युद्धपोत के द्वारा भाग लिया गया? तो युद्धपोत एक तो है कारमुक, युद्धपोत एक है कारमुक और एक युद्धपोत है डोनियर। कौन सा? डोनियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जारी की गई है। तो यह जारी किसके द्वारा की गई है? यह जारी की गई है आर्टन कैपिटल के द्वारा। किसके द्वारा? आर्टन कैपिटल के द्वारा यह जारी की गई है। और इस इंडेक्स में फर्स्ट स्थान पर कौन सा देश है? फर्स्ट स्थान पर है यूएई। कौन सा? फर्स्ट स्थान पर है यूएई। और अपना भारत किस स्थान पर आता है? अपना भारत आता है 87वें स्थान पर। पाकिस्तान 94वें स्थान पर आता है। और सबसे लास्ट में आता है अफगानिस्तान। कौन आता है? अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में सुष्मिता शुक्ला को चुना गया है, जो भारतीय मूल की पहली महिला है। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक किस देश में स्थित है? यह है यूएसए में, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां पर और किसके द्वारा किया गया है? तो मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन गोवा में किया गया है। कहां पर किया गया है? गोवा में किया गया है। और किसके द्वारा? भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मनुष्य के स्वास्थ्य पर अध्ययन करने के लिए इसकी आधारशिला रखी गई है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह आपके लिए एक क्वेश्चन है। जैसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह आयोजन किया गया था 10 जनवरी 1975 को नागपुर, महाराष्ट्र में। कहाँ पर? नागपुर, महाराष्ट्र में। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की फर्स्ट महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो चुना गया है पीटी उषा को। किससे? पीटी उषा को चुना गया है। तो पीटी उषा मतलब कौन है? पीटी उषा है धाविका, जिन्हें उड़न परी और पयोली एक्सप्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़न परी और पयोली एक्सप्रेस किसे कहते हैं? पीटी उषा को कहते हैं। तो पीटी उषा ने 1980 मॉस्को ओलंपिक में 16 साल की उम्र में भाग लिया था। कितनी साल की उम्र में भाग लिया था? 16 साल की उम्र में भाग लिया था। तो पीटी उषा ने 1984 में लॉस एंजल्स में विश्व में चौथे स्थान पर रही। मतलब पीटी उषा हैं वे 1984 के लॉस एंजल्स में विश्व में चौथे स्थान पर रही। कुछ समय की दूरी के कारण वह पदक से
बहुत दूर रह चुकी थी, मतलब उन्होंने पदक नहीं जीता, वे पदक नहीं जीत पाई। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री पद के रूप में भूपेंद्र पटेल को नियुक्त किया गया है। यह भूपेंद्र पटेल हैं, वो गुजरात के 18वें नंबर के सीएम हैं। कितने नंबर के? 18वें नंबर के सीएम हैं और सेकंड बार गुजरात के सीएम बने हैं। गुजरात में 182 सीटें हैं, जिनमें से 156 सीट बीजेपी ने जीती हैं। कितनी सीट? 156 सीट बीजेपी ने जीती हैं। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, जो आज भूपेंद्र पटेल को शपथ दिलाएंगे। तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और गुजरात सबसे बड़ा तटीय सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सीएम पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के सीएम पद के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू को नियुक्त किया गया है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, ये 4 बार एमएलए रह चुके हैं। 4 बार क्या रह चुके हैं? 4 बार एमएलए रह चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं, जिनमें से 40 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं और 25 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू का संबंध किस पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी से है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू को शपथ दिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला क्रिकेटर कौन है या किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला क्रिकेटर कौन है? तो ये क्रिकेटर हो जाएगा ईशान किशन। कौन है? ईशान किशन, जिन्होंने 200 रन 126 बॉलों में बनाए हैं बांग्लादेश के खिलाफ। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ बनाए हैं। और 200 रन बनाने वाले 7वें खिलाड़ी हैं। तो मतलब ये विश्व में 200 रन या दोहरा शतक बनाने वाले 7वें खिलाड़ी हैं। फर्स्ट खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर, सेकंड खिलाड़ी थे वीरेंद्र सहवाग और थर्ड खिलाड़ी थे रोहित शर्मा। ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ 210 रन 31 बॉलों में बनाए हैं, जिसमें चौके 24 और छक्के 10। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला क्रिकेट तो ईशान किशन हो जाएगा। और सेकंड स्थान पर हो जाएगा क्रिस गेल। कौन? क्रिस गेल। 13 शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो 13 शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला यूरोप का EAG पुरस्कार। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।